तो दोस्तों, आज हम कुछ अलग पढ़ते हैं, ठीक है? तो आज देख लेते हैं गणित में हमने क्या-क्या पहले पढ़ चुका है। तो आप ये लिस्ट देख लीजिए पहले कि हम गिनती का देख चुके हैं। गिनती में सिर्फ़ गिनती 1, 2, 3 नहीं देखे थे, उसमें हम संख्या का रेखा और भी बहुत सारी चीज़ देखे हैं, आप वीडियो जाके देखिए। फिर संख्या रेखा उसी के अंदर आ गया था, चिन्ह का नियम, है ना? कि प्लस माइनस का जोड़ में क्या होता है, गुणा में क्या होता है। दशमलव जो आप एक पॉइंट समझते हो उसके नियम और उसके बारे में देख लिए थे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम हमने देख लिए थे दोनों, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू हमने देख लिया था। 1 से 1000 तक गिनती देख लिए थे, हिंदी में कैसे होता है, 1, 2, 3 में क्या होता है, रोमन में क्या होता है ना? संख्या के प्रकार पिछले वीडियो हम देख ही चुके हैं, 15 प्रकार। तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट नाम है, उसमें जाके आप शुरू से वीडियो देखिए। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं, तभी आपका ये वाला वीडियो काम आएगा। तो आप यहाँ पे आई बटन में भी दिख शो हो रहा होगा प्लेलिस्ट, उसमें भी आप जा क्लिक करके डायरेक्ट पुराने वीडियो पहले एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िए। तो फिर आप गणितज्ञ भी बन पाएँगे, नहीं कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जोड़, है ना? अब देखो संख्या रेखा और मतलब सारी चीज़ जब संख्या के बारे में हमने समझ लिया है ना? जब तक हम संख्या को नहीं जानेंगे 1, 2, 3 ये होता क्या है, 10, 20, 30, 40 होता क्या है, तब तक हम कोई भी चीज़ को जोड़ नहीं पाएँगे। तो हमने इसीलिए पर्टिकुलर एक सीढ़ी बाय सीढ़ी वीडियो बनाया है और पूरा बेसिक जो है ना, बेसिक फंडा कहाँ से क्लियर होता है, जड़ कहाँ से शुरू होती है, इसलिए हम पहले संख्याओं को समझे, चिन्हों को समझे, है ना? उसके नंबर सिस्टम को समझे, संख्या पद्धति को समझे। ये पुराने वीडियो में आप जाके एक बार ज़रूर देखो, तभी इसमें आना और फिर काफ़ी बनाते रहना। तो अभी हम आज देख रहे हैं जोड़। जोड़ को हम इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं, ठीक ना? आपने सुना होगा जोड़ घटाना गुणा भाग बनता है कि नहीं बनता है, जिसको देखो वो पूछ देता है, छोटे बच्चों से खासकर जोड़ बनता है कि नहीं बनता है। तो इसमें कुछ नया मिलेगा, जो बड़े लोग देख रहे हैं वो भी आप देखें और कैसे किसी को पढ़ाते हैं ये भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, लिखिएगा, लिखते भी रहिएगा रोक-रोक के वीडियो। तो जोड़ में एडिशन जो इंग्लिश से उसको बोलते हैं, जोड़ का मतलब होता क्या है? देखो आपने सुना होगा जोड़ शब्द मतलब एक गणित का एक शब्द नहीं है ना? ऐसा मत समझ लेना कि ये कोई पढ़ाई-लिखाई वाला ही चीज़ है। जोड़ आपके जीवन में भी सुनने में बहुत सारा आ जाता है। नहीं जैसे कुछ भी अगर टूट गया, भाई यार इसको जोड़ दो यार, ये टूट गया है। जैसे कोई भी चीज़ टूट जाता है, तो उसको आप जुड़वाते हो। जैसे मान लो धागा टूट गया, आप किसी धागा में कुछ चीज़ बाँध रहे थे लेकिन टूट गया, अब वो छोटा पड़ रहा है तो आप क्या करते हो भाई एक ठो धागा इसमें और जोड़ लो, तो उसमें क्या करते हो आप गाँठ मार देते हो, है ना? जैसे एक धागा है, एक धागा टूटा है, फिर दोनों को मिला के बीच में गाँठ मार देते हो। तो जोड़ना के मतलब क्या होता है किसी भी 2 चीज़ को आपस में मिला देना, है ना? किसी भी आप चीज़ मिला देना। जैसे आप छोटे बच्चे हो अगर मान लो जोड़ कैसे आप कहोगे जोड़ की ज़रूरत क्यों है? जोड़ क्यों ज़रूरत पड़ता है? जैसे मान लो आपके पास ₹2 पहले से था, फिर आपको पापा जी ने ₹10 और दिया, है ना? तो आप क्या करोगे फिर दोनों को अलग-अलग थोड़ी रखोगे कि ₹2 को अलग जेब में रखो, ₹10 को अलग जेब में, वो दोनों को एक ही पैसा मानोगे ना? तो आप क्या करते हो उन दोनों को जोड़ देते हो कि 10 ₹2 पहले से था, 10 और मिल गया तो ₹12 हो गए। तो किसी भी चीज़ को एक साथ करना, जोड़ना। अब जोड़ गणित बस में काम नहीं आता है। रियल ज़िंदगी में किसी भी सामान टूट गया है तो उसको जोड़ना। रिश्ता कहते हैं ना रिश्ता टूट जाता है तो रिश्ता को भी जोड़ना पड़ता है। कहते हैं ना रहीमन धागा प्रेम की मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ जाए। तो रिश्ते में भी टूटते हैं, रिश्ते भी टूटते हैं। जैसे भाई-भाई में लड़ाई हो जाना, भाई-बहन में लड़ाई हो जाना, है ना? माँ-बाप का लड़ाई हो जाना, तो वो भी अलग हो जाते हैं। तो किसी भी अलग होने हुए चीज़ को या अलग वाली चीज़ को आपस में जोड़ देना, उसे जोड़ कहते हैं, है ना? तो जोड़ को आप हर तरह से देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो जोड़ना बहुत ज़रूरी है। गणित में भी, ज़िंदगी में भी, लाइफ में भी, रिश्तों में भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को जोड़ नहीं पाएँगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? काम कैसे शुरू होगा? है ना? जैसे अभी आप अकेले हो, ठीक है ना? आप स्कूल गए, टीचर से जुड़ गए, तो जोड़ मतलब जीवन का आपका हिस्सा है। जब तक आप जुड़ जैसे आप कहते हैं जो मान लो सन्यासी बनता है, तो क्या करता है वो? अपने आप को प्रकृति से जोड़ देता है। जंगल में गया, ध्यान किया, अपने आप को प्रकृति से जोड़ दिया।
तो जोड़ना बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो मैं आपको ये जोड़ गणित बस का जोड़ नहीं, आपको जोड़ का असली मीनिंग, असली मतलब समझाने जा रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझिए। आप छोटा सा टॉपिक नहीं है ये जोड़, जिसको आप छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं। तो इसको हम अब गणितीय रूप में समझते हैं कि कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी परिभाषा टाइप में एक लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं, भाई जब 2 संख्या रहेगा, अकेले एक किसी एक को कैसे जोड़ोगे, अकेले रहेगा तो, जब 2 रहेगा तभी जोड़ोगे ना। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मिलाने की प्रक्रिया, जब दो चीज को हम मिला देते हैं आपस में, उसे जोड़ कहते हैं, ये एडिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, कंबाइनिंग मतलब मिलाना, 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड एडिशन। ठीक है ना। तो किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को मिला देते हैं तो उसे क्या होता है, आपस में उसको जोड़ कह देते हैं। मिलाने की प्रक्रिया को जोड़ कहते हैं। अब ये चिन्ह इसका क्या होता है, आपने ये चिन्ह देखा होगा कई जगह। ये जो चिन्ह है ये जोड़ का चिन्ह है। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, धन बोलते हैं हिंदी से, और अंग्रेजी से प्लस बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये वाले चिन्ह आपको जरूरत पड़ेगा। तो अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आपने परिभाषा समझ गए होंगे, मैं जो बताया पहले वो भी समझ गए होंगे। जोड़ को आप बहुत दिमाग में प्रेशर मत डालिए, बहुत आसान है। तो अब यहाँ पे जोड़ हम सीखेंगे कि जो गणित में होता है, गणित में क्या होता है, हमेशा जोड़ हमेशा दाईं ओर से शुरू होता है, यानी सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। अब यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा जब पढ़ा चुका हूँ, अगर आप पुराने वीडियो न देखे होंगे तो जो छोटे बच्चे जो पहली बार जोड़ सीख रहे हैं उसको समस्या होगी, इसलिए पहले पुराने वीडियो देख लीजिए। तो जब मान लो कोई संख्या लिखा है, मान लो मैं एक संख्या की बात करूं, जैसे मेरे पास क्या है, 2 है। देखो संख्या में पढ़ा चुका हूं तो 2 आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो 2 है और धन का चिन्ह है, और मान लो 3 है। तो आप क्या करते हो, बचपन में क्या करते थे, पहले 2 लाइन खींचते थे, फिर 3 लाइन और खींच देते थे, फिर तीनों गिन लेते थे, 1 2 3 4 5। तो ये जुड़ के क्या हो जाता था, यहाँ पे बता देते थे कि 5 हो गया, 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। आप उंगली के सहारा से भी जोड़ लेते थे कि 2 उंगली, 2 पहले लिख लो, रख लो, फिर 3 उंगली इसमें और अलग से रख लो, तो तीनों और 2 और 3 को जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये बेसिक, बहुत मतलब छोटे बच्चों के लिए नियम है। लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं कि हम लिखते, मतलब जोड़ जब करते हैं तो लिखते ऐसे हैं, जैसे मान लो 2 लिखा है और 3 उसके नीचे लिखेंगे एकदम से, है ना। फिर ये 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब जब आप गिनती पढ़ चुके हैं, पुराने वीडियो देख चुके हैं, तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं पहले सब कुछ पुराना समझा चुका हूँ, इसलिए मैं जोड़ में बाद में पहुंचा हूँ। तो अब हम यहाँ पे 2 संख्याओं का जोड़ देखते हैं। अगर हमारे पास लिखा है मान लो 15, 15, फिर लिखा है 12। अब ये कैसे जुड़ेगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना मत भूलना, है ना। तो अब ये 5 और 2 जोड़ेंगे तो 5 6 7, तो यहाँ पे ये 7 हो गया और एक 2 हो गया। अब ये आप बोलोगे कि आप सर यहाँ पे 5 और 2 को ही पहले क्यों जोड़े, पहले 1 और 1 भी जोड़ देते तब भी उतना ही आ जाता। नहीं, आप ये नियम को समझिएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पुराने वीडियो में कि संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, इकाई से। ये हमारा क्या है, इकाई वाला संख्या है। तो आप पहले दाहिने तरफ से, दाहिना हाथ अपना देख लो, दाहिना हाथ में 5 लिखा हो, 5 रखा है और 2 लिखा है, तो आपका दाहिना हाथ मतलब इकाई का, इकाई दाहिना से शुरू होता है गिनती। आपके पास अगर कोई भी संख्या लिखा है तो सबसे शुरू वाला संख्या क्या है, 5 है। 3 को मत बोल देना कि सर ये शुरू में दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। इकाई में दाहिने साइड जो है आपका इकाई वाला संख्या, वो सबसे पहला संख्या है। अब भाई जब पहला संख्या 5 है, मतलब इकाई है, तो पहले शुरू से जोड़ेंगे ना भाई, शुरू तो हमारा यहाँ से हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसे जोड़ेंगे 5 और 2 को, है ना। तो यहाँ से जोड़ेंगे, तब जाके भाई हासिल वाला जो कैरी वाला जोड़ करेंगे तो वहां पे तब समझ में आएगा। उसमें फिर क्या हो जाएगा, नियम के अलग करोगे ना तो आपका उत्तर कुछ और आ जाएगा। तो जोड़ने की प्रक्रिया हमेशा इकाई से शुरू होगा। इकाई मतलब इकाई दाई में पढ़ा चुका हूं यार, बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। इकाई मतलब शुरू का संख्या। तो 5 और 2 को पहले जोड़ेंगे, 7 आ जाएगा, और 1 और 1 जोड़ देंगे, 2 आ जाएगा। बाकी छोटे बच्चे लाइन खींच के जोड़ सकते हैं, पहले 5 लाइन खींच लिए, फिर 2 लाइन खींच लिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह भी जोड़ के कर सकते हैं। और जो इतना दूर तक पहुंच चुका है, जो इसके आगे, तो वो डायरेक्ट भी जोड़ सकता है ना। जिसको कंफ्यूजन होगा कि कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये 15 और 12 को कैसे लिखा जाता है, 15 + 12। लेकिन बहुत सारे लोग लिखने की प्रक्रिया जानते हैं, तो पहले 5 यानी इकाई के नीचे इकाई लिखो, 5 के नीचे 2 लिखो, 1 के नीचे 1 लिखो, जो भी रहे,
संख्या। चलो हम और भी नियम देख लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा, मिटाते भी जाऊंगा बीच बीच में। हम इस वीडियो में सिर्फ जोड़ देखेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में हम आगे का समझेंगे, ठीक है। तो हमने अब हम कुछ चीजें हम और देख लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है 4 8 सॉरी 2 6, और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नहीं, पहले अपन प्रक्रिया देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है प्लस 3 2, ठीक है। अब कहोगे सर इसमें 3 संख्या, इसमें 2 ही संख्या, इसको कैसे जोड़ेंगे? देखो सबसे पहले लिखने की तरीका जान लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखोगे पहली वाला संख्या 4 2 6 यानी 426। फिर 6 हमारा इकाई में है, आप अच्छी तरह जान दो, पुराने वीडियो देख चुके हो तो 6 इकाई है। अब 32 का इकाई क्या है 2, तो इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, यानी 6 के नीचे 2 लिखेंगे। और दहाई क्या है हमारा, इस वाले संख्या में दहाई हमारा 2 है, और इस वाली संख्या में दहाई क्या है 3 है, तो दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे, मतलब 2 के नीचे 3 लिखेंगे और इसको लाइन खींच देंगे। बाकी 4 के नीचे कुछ नहीं है तो छोड़ देना, कुछ मत लिखना, तो प्लस का चिन्ह लगा दो, है ना, ये प्लस का चिन्ह है, ध्यान रखना ना सीधा। तो 6 में 2 जोड़ दोगे तो कितने आ जाएगा, 8 आ गया, 3 और 2 जोड़ दोगे तो 5 आ गया, और 4 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो 4 का 4 उतर जाएगा चुपचाप, है ना। तो समझ गए ना, इतना आसानी से, मतलब आप जो पहली बार भी जोड़ देख रहा होगा पूरा समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पे 3 अंकों का जोड़ कर लेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी चीज का जोड़ करते हैं, जैसे मान लो 8 7 2 प्लस 1, अगर इसमें एक बस जोड़ना हो तो कैसे इसको लिखेंगे, 8 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, 2, और 2 इकाई है, इसमें एक ही अंक है इकाई का, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब बाकी इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 7 और 8 उतर आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो चुपचाप उतर आया, 2 में 1 जुड़ गया, 3 आ गया। अब जो ये आया इसको क्या बोलते हैं, योग, अंग्रेजी से सम, या फिर उत्तर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उत्तर, अंग्रेजी से आंसर, ANSWER, समझ गए ना। तो इसको हम योग बोलते हैं, जोड़ने के बाद जो फल मिलता है योग फल, उसको क्या बोलते हैं, योग फल, ठीक है ना, क्योंकि हम जोड़ को हम योग भी बोलते हैं। अब योग का सर, योग तो मतलब तो कसरत होता है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें भी भाई आप शरीर को एक अंग को एक दूसरे अंग से जोड़ रहे हो ना। कसरत जब करते हो, याद करो, कसरत करते समय जैसे हाथ में अगर किए तो हाथ को एक दूसरे हाथ को जोड़ रहे हो ना, तो उसमें भी योग मतलब जोड़ है ना। फिर हम अगले वीडियो में, अभी मतलब अगले वीडियो नहीं, इसी अगले पार्ट में हम अभी देख रहे हैं कि नॉर्मल जोड़ तो आपने देख लिया, अब ये होता है कैरी वाला जोड़। कैरी वाले जोड़ में क्या हो, कैरी का मतलब क्या होता है, हासिल, मतलब जो सुना होगा हासिल करके, कैरी मतलब रखना अपने पास, उसे कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास लिखा है 4 2 प्लस 9 9, इसको पहले लिखने की प्रक्रिया तो पता है आपको, लिखने की प्रक्रिया क्या है, पहले 42 लिखोगे, फिर नीचे 9 9 लिख दोगे। इसके लिए अब देखो, पहले में इकाई की इकाई नीचे, दहाई की इकाई नीचे, तो इसको भी जुड़ेगा, तो 9 और 2 कितना होता है, आपको पता है ये 11 होता है, तो अब यहाँ पे 11 लिख लेना। तो 11 का इकाई वाला अंक, 11 में भी इकाई दहाई है ना, इकाई वाला अंक को यहाँ लिखोगे, और दहाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैरी हो जाएगा, दहाई क्या हो जाएगा, कैरी मतलब हासिल, हासिल बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो इकाई वाले अंक को यहाँ लिख देंगे, हासिल 1 हो जाएगा। तो ये एक जो है, इसमें से जो एक कैरी बचा था, एक इसमें जुड़ जाएगा बगल वाले में, तो 4 और 1 5 और 9 5 14, आप देख लेना। तो ये तब यहाँ पे 14, अब यहाँ पे बगल में कुछ संख्या नहीं है इधर, है ना, जब कोई संख्या इधर बगल में नहीं है तो पूरा 14 का 14 लिख देंगे लास्ट में, समझ गए ना। तो शुरू में 11 जोड़ के 11 नहीं लिखना है, 11 का 1 लिखना है, मतलब उसका 1 इकाई वाला लिख देना है, दहाई वाला हासिल बगल वाले में जोड़ना है, समझ गए ना। तो ये हासिल वाले जोड़ में होता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, 9 7
3 प्लस 4 और 8। तो इसको पहले लिख लें 9 7 3 और 8 को इकाई के नीचे और दहाई के नीचे, ठीक है ना। इसको जोड़ देते हैं। 8 और 3 कितना होगा, जोड़ लो। 8 9 10 11, 11 की 1, वही सेम सिस्टम आ गया है, हासिल 1 बचा था तो, ठीक ना। अब 1 बचा तो बगल वाले में जुड़ेगा, तो 7 1 8, 8 4, यहाँ पे 4 था, 8 4 12, तो 12 12 लिख के देखो लो, 12 की इकाई क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे। और जो एक ये वाला एक था दहाई वाला, एक बगल में जुड़ जाएगा, तो 9 और 1 10, तो 10 का अब पूरा लिख देंगे क्योंकि अभी इधर कोई संख्या जोड़ने का नहीं बचा है। तो 10,121 मतलब 1021 हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया, यानी योगफल हो गया, है ना। तो आपको ये बेसिक जोड़ है। देखो अभी मैं जोड़ के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, आप जब अगले वीडियो देखते रहेंगे ना तो आपको ऐसे ही मजा आता जाएगा। तो पहले ये बेसिक जो जोड़ कैसे जोड़ते हैं ये आप पहले इतना समझ लो, ठीक है ना। बाकी हम आगे इतने सारे प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग तरीके के जोड़ करेंगे कि आप खुद प्रैक्टिस होकर आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अभी पूरे अभी होमवर्क, मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको जोड़िएगा जो नए बच्चे हैं। हाँ तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको जोड़ लीजिए, जोड़िएगा, जोड़ने की कोशिश करिएगा। इसको जोड़ 0 0 मतलब कुछ नहीं, इनके नीचे आ जाएगा, वो कुछ नहीं जुड़ेगा इसका मतलब, ठीक है। ठीक है, इसको आप जोड़िएगा, है ना, और उत्तर आप कमेंट में बता सकते हैं। जो नए बच्चे देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता है ना, बड़ों के लिए तो बड़े बड़े एक्सपर्ट लेक्चर पढ़े हुए। चलिए ठीक है, ये आप करिएगा और उत्तर बताइएगा। या पहले बेसिक इतना समझ लीजिए, आप बस वीडियो कंटिन्यू भरोसा रख के आगे बढ़ते जाइए। बाकी आपको मैं बहुत सारे फंडा क्लियर करने वाला हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ पहले बेसिक बता दूँ, जो उससे मैं उस फंडा क्लियर करते समय नष्ट ना हो, ये सब ना बताना पड़े। तो आज जोड़ हम इसमें बताएं, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम घटाना देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।